रोविन जी, जिस तरीके से इंद्रप्रस्थ साहित्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, 3 दिन तक ये चल रहा है। कई दिग्गज नेता, समाज सेवी और यहाँ तक कि सिंगर भी यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा, आपके साथ बैठे हुए थे कन्हैया मित्तल जी, जिन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भक्ति गीत गाया, जो पूरे देश में पॉपुलर रहा। और कहीं ना कहीं 5 राज्यों के उस समय चुनाव भी थे, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर रहा। क्या कुछ कहेंगे खासकर हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए जो घटनाएं भी घट रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो साहित्य है और भारतीय साहित्य है, ये सही परिप्रेक्ष्य में तो आज़ादी के बाद कभी सामने आया ही नहीं। और अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से कम्युनिस्टों का एक प्रभाव बढ़ा है, कहीं पे कोई भी लिटरेरी फेस्ट हो रहा था, चाहे जयपुर में हो या कहीं भी, वहाँ पे भारतीय संस्कृति को, सनातन को बहुत ही डिमीन करके लोग वहाँ पे प्रोजेक्ट करते थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती थी। ये जो प्रयास किया गया यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा है और ये प्रयास भारत के हर राज्य में होना चाहिए। हमारे जो हिंदुस्तान के, हमारे जो भारतीय लेखक हैं, उनकी जो लेखनी है वो हर व्यक्ति तक पहुँचे और वो वास्तव में समझ पाए कि वास्तव में कि भारत है क्या, भारत का दर्शन क्या है, भारत का दर्शन शास्त्र क्या कहता है। ये सारी बातें इसमें आज हम लोगों ने सुना कि 1554 भाषाओं का संकलन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का जो संतों ने जिस प्रकार से गंगा किनारे बैठ के जो प्रवचन किया, अक्षरशः उन सबको उसका संकलन किया गया और उसको जापान में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जापानियों को वो चीज़ उनकी भाषा में प्रस्तुत की गई। इस तरह की जो बातें यहाँ पर सामने हम लोगों ने देखा, इस तरह के जो किताब और इस तरह के लेखकों से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए तो मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ। 108 किताबों को यहाँ पर लॉन्चिंग की जा रही है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को भी बड़ा घुमाया गया है, इसमें साहित्य का तरीका दिखा दिया गया है, कहीं ना कहीं योगा का भी दर्शाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं योग कीजिए, और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रम भी किए गए हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों से जो आजकल की युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया की तरह कुछ युवा पीढ़ी आगे बढ़ जा रही है, कुछ युवा पीढ़ी गलत रास्ता पकड़ रही है। तो आपकी तरफ से उस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ बड़ा संदेश जाएगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, इससे बहुत बड़ा संदेश जाना है। कम से कम जितने लोगों ने अटेंड किया और इसके बाद आप लोग के माध्यम से जितने लोग तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वो सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम से प्रभावित होंगे। और जितनी भी बातें आपने बताई, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो कि G20 देशों को भारतीय संस्कृति का संदेश, जो दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का जो स्लॉट मिला हुआ था, उसमें टॉपिक यही था। तो भारतीय संस्कृति का संदेश हम पूरे विश्व को देने की बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, केवल युवा पीढ़ी तक बात नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा ये आयोजन रहा है और मैं इसके लिए सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।